मोहम्मद रफ़ी एक ऐसा हिंदुस्तानी गायक जिनकी बराबरी करने वाला इस सदी में तो शायद ही कोई आएगा और ना जाने कितनी और सदियों तक रफ़ी साहब जैसा फनकार कोई और देखने को मिलेगा। ये जितने बेमिसाल गायक थे उतने ही सादगी से लबरेज इंसान भी थे। इनका दिल किसी बच्चे के जैसा ही था। रफ़ी साहब से जुड़ा एक किस्सा कुछ यूं है कि सन 1964 में मुंबई के तालदेव इलाके में मौजूद फेमस स्टूडियो में फिल्म हकीकत के एक गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी। ये फिल्म चेतन आनंद साहब ने डायरेक्ट की थी और ये भारत की पहली वॉर फिल्म थी। ये फिल्म 1962 में हुए भारत चीन युद्ध पर बेस्ड थी। फेमस स्टूडियो में जिस गाने की रिकॉर्डिंग रफ़ी साहब कर रहे थे उसके बोल थे, हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। ये गाना कैफी आजमी साहब ने लिखा था। म्यूजिक दे रहे थे मदन मोहन। इस गीत के बोलों ने रफ़ी साहब को बेहद जज्बाती कर दिया। इस गीत की रिहर्सल के दौरान ही रफ़ी साहब काफी जज्बाती होने लगे थे। जब इस गीत की रिकॉर्डिंग हो रही थी उस वक्त रफ़ी साहब के साथ कुछ और हस्तियां भी थी। ये थे मन्ना डे साहब, भूपिंदर सिंह साहब और तलत महमूद साहब। जब रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो सभी ने अपनी अपनी लाइनें गाई, लेकिन इस दौरान रफ़ी साहब और भी ज्यादा जज्बाती हो गए। रफ़ी साहब गाते गाते ही रोने लगे। रोते रोते गाते हुए ही रफ़ी साहब ने वो पूरा गीत रिकॉर्ड किया। जब पूरा गाना रिकॉर्ड हो गया तो रफ़ी साहब मन्ना डे साहब के गले लगकर रोने लगे और बोले, मन्ना दा लाजवाब। रफ़ी साहब को उस हाल में देखकर मन्ना डे साहब खुद भी जज्बाती हो गए और रोने लगे। इस गाने से एक और बड़ी दिलचस्प कहानी जुड़ी है। दरअसल ये हिंदी फिल्मों का पहला ऐसा गाना था जिसमें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अपने दौर के 3 बड़े गायक एक साथ गा रहे थे। इनमें से एक थे गायक भूपिंदर सिंह, जो अपने करियर का पहला ही गाना गा रहे थे, वो भी रफ़ी साहब और मन्ना डे जैसी महान हस्तियों के साथ। जिस स्टूडियो में ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था उसमें केवल 2 ही माइक थे, इसलिए मन्ना डे साहब ने तलत महमूद साहब के साथ माइक शेयर किया और भूपिंदर सिंह साहब को रफ़ी साहब के साथ माइक शेयर करने का मौका मिला। और ये भी जान लीजिए कि रफ़ी साहब ने ये गाना स्टूल पर खड़े होकर रिकॉर्ड किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके साथ माइक शेयर करने वाले भूपिंदर सिंह साहब की हाइट रफ़ी साहब से ज्यादा थी। ये गाना फिल्म का हिस्सा बना और बेहद हिट भी रहा। लोगों ने इस गाने को बहुत ज्यादा पसंद किया था। तो कुछ ऐसी ही शख्सियत थी रफ़ी साहब की। देश और दुनिया के ऐसे ही रोचक और अनसुने किस्से सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।